Hello everyone, welcome in my chemistry class. Students, in the last class we have already discussed about the mole concept. हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और बहुत सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करना सिखाई थी। मोलर मास है, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास के अलावा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोलर वॉल्यूम, है ना। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, है ना। अब तक हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हमारा जो आज का टॉपिक है ना, देन टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन और मास परसेंटेज। ठीक है, यानी कि हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मास परसेंटेज या परसेंटेज कॉम्पोजिशन। वास्तव में ये होता क्या है बच्चों कि किसी भी फॉर्मूले का जो यूनिट फॉर्मूला होता है, कोई भी फॉर्मूला है, यूनिट फॉर्मूला इट मींस मैं कह सकता हूं जैसे NH3, एक सिंगल 1 मोल हमने लिया NH3, ठीक है ना। तो सिंगल यूनिट फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर ईच एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज। और ये परसेंटेज 100% में से निकालना है। जैसे मेरे पास NH3 है, ठीक है, तो NH3 का टोटल 17 ग्राम होता है, वी नो वेरी वेल। तो इस 17 ग्राम में से नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, समझ गए? तो हमें ये निकालना होता है। यानी कि हम अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन दें तो मेरी डेफिनेशन पे जाएंगे, द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का परसेंटेज इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज। यानी कि NH3 में मैं नाइट्रोजन का भी पूछ सकता हूं, मैं हाइड्रोजन का भी पूछ सकता हूं। मैंने दिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3, इसमें कैल्शियम का कितना परसेंटेज है, कार्बन का कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। अंडरस्टैंड? बोलो यस और नो। तो बस वही कहना चाह रहा हूं, द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड is number of parts by mass, is number of parts by mass। यानी कि हम यहाँ मास का परसेंटेज निकालेंगे। किसका निकालेंगे? मास का परसेंटेज। कितना मास परसेंटेज ये CaCO3 में कैल्शियम का है, कार्बन का है या ऑक्सीजन का है। ईच एलिमेंट का मास परसेंटेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो वो पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ बाय मास। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका अगर मैं 100 ग्राम लूं, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का या NH3 का 100 ग्राम लूं, तो उसके अंदर कितना ग्राम या उसका कितना परसेंटेज नाइट्रोजन का ग्राम होगा। अंडरस्टैंड? NH3 का टोटल 17 ग्राम होता है। 17 ग्राम में से ये टोटल 100% है, समझ रहे हो? ये टोटल 100% है। इस 100% में से आपका नाइट्रोजन कितना ग्राम होगा और ये कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो of parts by mass of that element present in 100 parts by mass of the compound। तो ये तो डेफिनेशन है परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। देखो बच्चों, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देख लो या फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ। कुछ नहीं करना होता, आपका जो भी फॉर्मूला गिवन है, सपोज दैट H2O गिवन है, H2O के अंदर H2O का टोटल निकलता है 18 ग्राम, हम सब जानते हैं। 18 ग्राम में से 2 ग्राम आपका कौन होता है, हाइड्रोजन, और 16 ग्राम कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ये 16 ग्राम इस 18 ग्राम का कितना परसेंट है, कैसे निकालते हैं? 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, बोलो निकालते हैं ना। तो जिस एलिमेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना होता है उसका मोलर मास हम ऊपर लिखेंगे। उसका मोलर मास कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और नीचे लिखेंगे कंपाउंड का मोलर मास इनटू 100। देखिए ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना था, द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय द टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय द 100, आपका मास परसेंटेज आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपसे थ्योरी में, बोर्ड में या कोई भी क्वेश्चंस कर ले कि भाई वास्तव में होता क्या है, इसको एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन बताओ, तो एक्यूरेट डेफिनेशन, द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड के 100% में 100 पार्ट्स बाय मास के 100% में कितना मास का परसेंटेज उस एलिमेंट का है। अंडरस्टैंड? जिस एलिमेंट का आप मास परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हो। चलिए मैं एक सिंपल सा तरीके से आपको सिखाता हूं। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का आपको मास परसेंट निकालना है तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, यानी कि उसका मास लिखना है
उस एलिमेंट का जितना उसके अंदर कंपाउंड के अंदर है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का मोलर मास लिखना है टोटल, इनटू 100। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है, ओके। तो MgSO4 में मैं मैग्नीशियम का क्या निकाला, मास परसेंटेज निकालूं, द मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, ओके। तो बच्चों यहाँ पर मैं मैग्नीशियम सल्फेट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके अंदर में ईच एलिमेंट का, मैग्नीशियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन का, तीनों का मास परसेंटेज निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम का निकालूंगा। तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, यानी कि नंबर ऑफ मास ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम यहाँ पर 24 है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इस लाइन को नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास को नंबर ऑफ या टोटल मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम, बोलो यस और नो, इसका इन द कंपाउंड। तो मैं इसको एक नए तरीके से फॉर्मूला बना रहा हूं, मोलर मास, टोटल मोलर मास ऑफ एलिमेंट एन केमिकल फॉर्मूला बोल दो या इन कंपाउंड, ठीक है, यानी कि कंपाउंड में एलिमेंट का टोटल मोलर मास निकालना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। मोलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का टोटल मोलर मास, ये टोटल मोलर मास है एलिमेंट का, ये मोलर मास है कंपाउंड का, और इनटू 100। चलो करते हैं। तो टोटल मोलर मास, मैग्नीशियम मेरे पास एक ही है ना बच्चों, और मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24, बोलो यस और नो, मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है 24। चलिए टोटल मोलर मास, मैं इसका टोटल मोलर मास निकालूं, देखो 24 प्लस सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, 16 चौको 64 हो जाएगा, टोटल कितना निकलेगा, 4 और 2 6 और 4 10, 0 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, 120 है ना। एक बार फिर से कर लो, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 4 10 की 0, आंसर 1, 6 और 3 9 और 2 9 2 11 and 1 12, ओके, रिमेन 1 होता है, रिमेन 1 और 2 11 12 हो जाएगा, 120 ग्राम है ना। चलो, तो टोटल मोलर मास ऑफ द एलिमेंट कंपाउंड कितना हो गया, मैग्नीशियम का 24 मोलर मास एलिमेंट का, डिवाइडेड बाय टोटल कितना निकला 120, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आ जाएगा 24 5 120, 0.5 आपके पास, देखो एक जीरो से हम एक जीरो काट सकते हैं, ये लो, और 2 2 जा यानी कि 20, अप्रोक्स 20%। देखो अरे 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ गया 12 2 जा 24 और 22 यानी कि 20 आपके पास परसेंटेज किसका निकला, मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। समझ में आया कैसे किया, फिर से करूं, एक बार और देखो बच्चों, वापस सुनो, टोटल मोलर मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, कंपाउंड में एलिमेंट का टोटल मोलर मास, कंपाउंड ये है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें मुझे मैग्नीशियम का निकालना है, जिसका भी निकालना है, मैग्नीशियम बोलो 24 होगा नहीं होगा, तो 24 ग्राम मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मोलर मास 24 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, अरे बोलो इज इक्वल टू 120, 4 2 6 6 4 10 10 0 रिमेनिंग 1, 6 3 9 2 11 11 और 1 12, 120 नीचे करेंगे 120 ग्राम, बोलो अब 10 ग्राम ग्राम, 12 टू द 24, 2 and 10 20%। अब हम निकाल रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। चलो सल्फर का निकालते हैं, सल्फर का कितना निकलेगा 32, सल्फर 32 ग्राम है टोटल, डिवाइडेड बाय 120 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, देखो
10 से 10, 4 से कट कर दे इसको, इसका राइट बार गया, कितना है बच्चों 80/3, 3 2 6 है ना, और 3 6 18, फिर वापस 3 6 18, तो ये चलता चलेगा। मैं इसको 26.7% बोल दूं क्योंकि 6 यहाँ पर रिपीट होता रहेगा। अब हम निकाल रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ, कौन बचा, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन। ध्यान दो, ढंग से ध्यान देना अच्छे तरीके से। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन टोटल कितना है यहाँ पर 4, एक का 16 होता है, 4 का कितना हो जाएगा 64, तो 64 ग्राम डिवाइडेड बाय 120 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बोलो फिर से 4 से कट रहा है, बिल्कुल 4 3 12, 4 बिल्कुल, 4 1 4, ठीक है, और 4 6 तो यहाँ पर 16 बार कर गया। अब 160 डिवाइड बाय 3, और ये आपके पास आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 3, 3 5 15, 10 बच गया, 3 3 9, और ये चलेगा 3 3 3 चलेगा। ओके, मैंने यहाँ पर एक इंक्रीज कर दिया था इसलिए यहाँ नहीं कर रहा, तो 53.333 इस तरह चलेगा। तो बच्चों यहाँ मास ऑफ मैग्नीशियम, मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तीनों फाइंड आउट हो गए, और तीनों का परसेंटेज जो है वो 100 के अंदर से निकाला है। इट मींस तीनों का जो टोटल परसेंट होगा वो 100% आएगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास। तो इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो आपका 100% अगर आ गया तो आपका आंसर सही होगा। तो चलिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो मैं अपने आंसर को चेक भी कर सकता हूँ। 20% एंड 26.67% और 53.33%, तो 73063906390 एंड 1, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो एक बच्चों एक आइडिया तो ये भी है कि मैंने यहाँ पर अगर दो एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए, दोनों का परसेंटेज मुझे आ गया, तो आप तीसरे का यानी कि रिमेनिंग जो एलिमेंट है उसका परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो, इन सब को सम करके 100 में से माइनस करके निकाल सकते हो। तो वो तरीका भी सही है, लेकिन हमें यहाँ एक एक एलिमेंट का फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं यहाँ पर इस वे को फॉलो करता हूँ। अंडरस्टैंड? तो आपको ये समझ में आ गया होगा मास परसेंटेज क्या है, बोलो। अगर ये आपको ये मास परसेंटेज समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स, तो आप आगे बहुत ही इजी तरीके से केमिकल फॉर्मूले के अंदर हम इंपीरिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, एग्जामिनर हमको मास परसेंटेज ही गिवन होता है। अब मास परसेंटेज गिवन है आपको, और फिर आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करवाता है। अंडरस्टैंड? तो मास परसेंटेज अगर आपको पता है तो आप इजीली इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। तो चलिए, मास परसेंटेज का आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, एक तो जो आपको करने हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मास परसेंटेज या परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट in the following compound, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ आपको, ईच एलिमेंट का आपको मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो पहला इसके अंदर है आपका SO2, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। दूसरा KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, इसमें पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन का करना है। और तीसरा मैं आपको दे रहा हूँ H2O, जो कि मैंने निकलवा दिया। चौथा मैं आपको दे रहा हूँ मेथेन। पांचवा मैं आपको दे रहा हूँ ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। छठा मैं आपको दे रहा हूँ ग्लूकोज के बाद NH3, ठीक है। और सातवां मैं आपको देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
तो इन सब के आपको ईच एलिमेंट का मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो मास परसेंटेज के बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल फॉर्मूले। बिल्कुल ऐसे ही फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगा के इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए केमिकल फॉर्मूले, दो तरह के केमिकल फॉर्मूले आपको दिए होते हैं। टू टाइप के केमिकल फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला in which the all elements represented by its the real number, represented by its real number। यानी कि देखो होता क्या है कि दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तो वो होता है जिसमें हर एक एलिमेंट को उसके रियल नंबर से, जो उसके अंदर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना, वो एकदम क्लियरली मेंशन होते हैं। और एक फॉर्मूला वो होते हैं जिनमें उनको एक रेशो में, एक सिंपल रेशो में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, ऑल एलिमेंट्स को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? एक सिंपल रेशो में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो दोनों फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल से समझाऊंगा और फिर मैं डेफिनेशन बताऊंगा। केमिकल फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? दो टाइप के केमिकल फॉर्मूले होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक तो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर जो भी कंपाउंड होगा उसके अंदर हर एक एलिमेंट को उसके रियल नेचुरल नंबर से, है ना, रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज की बात करूं, C6H12O6, यहां पर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, और इट मींस इस ग्लूकोज के एक मोल के अंदर ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के इस फॉर्मूले के अंदर मुझे क्लियरली मेंशन है, क्लियरली एक्सप्रेस किया गया है कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर मैं इसी ग्लूकोज के फॉर्मूले के अंदर इसके ईच एलिमेंट का एक सिंपल रेशो फाइंड आउट कर लूं और फिर उस रेशो से एक नया फॉर्मूला जनरेट करूं, फॉर एग्जांपल जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूले के अंदर C6H12O6 यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो मैं क्या कर दूं? ये कट जाएगा, बोलो 1 to 1, एक सिंपल रेशो मेरे पास आ गया। अगर मैं इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ एटम्स का एक सिंपल रेशो निकालूं तो 1 to 1 आता है, तो एक नया फॉर्मूला मेरे पास निकलता है CH2O, C1H2O1। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलो, ये है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का, C1H2O1। ठीक है, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में एटम को एक सिंपल रेशो में, है ना, एटम को किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है कि सिंपल रेशो में। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एटम को उनके नंबर, उनके रियल एटॉमिक, जो इनके रियल नंबर्स होते हैं जितने वो प्रेजेंट है, उनमें रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों की, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों आप मेरे साथ लिख सकते हैं, मैं आपको ये डेफिनेशन लिखा देता हूँ। A formula, the empirical formula लिखो, the empirical formula of a compound is the chemical formula, the empirical formula of a compound, the empirical formula of the compound, the empirical formula of the compound
is the empirical formula of a compound is the chemical formula which is the chemical formula which expresses the simplest whole number ratio whole number ratio of the atom of the various element of the various element present in one molecule of the compound ठीक है। तो द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द केमिकल फॉर्मूला, एक केमिकल फॉर्मूला है व्हिच इज एक्सप्रेसेस, जो कि एक्सप्रेस करता है द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम। तो ये लाइन मेन है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, जो कि कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन सभी का एक सिंपल, उन सभी के नंबर का एक सिंपल रेशियो होता है। अंडरस्टैंड? तो याद रखेंगे हम एम्पिरिकल फॉर्मूले में। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें, वो एक सिंपल रेशियो नहीं होता, वो एक रियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अंडरस्टैंड? तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो निकलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका जो मैंने एक एग्जांपल तो बता ही दिया है आपको, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, विच रिप्रेजेंट द ट्रू फॉर्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of a compound is the chemical formula which represent represents the true formula of the molecules, मॉलिक्यूल का ट्रू फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है ऑफ द मॉलिक्यूल्स। it express the actual number, it express the actual number of atom of the various element present in one molecule of the compound, one molecule of the compound। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। एग्जाम्पल है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का ग्लूकोज का बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, C6H12 और 6। और अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो आप, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो तो CH2 निकलता है। अंडरस्टैंड? इसका ध्यान रखेंगे और इसका
ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो C6H12O6 निकलता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेफिनेशन बताई है। नेक्स्ट क्लास में अब हम इनके बीच में रिलेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसको उतार लीजिए और ट्यूशन जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।